हे टॉरस, कैसी रहेगी आपकी मार्च महीने की एनर्जी? क्या कुछ आपके मार्च के महीने में रहने वाला है? कैसी एनर्जी आने वाली है? क्या ब्लेसिंग आने वाली है? क्या आपको करना चाहिए? क्या गाइडेंस है? सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि हर कार्ड कोई ना कोई एनर्जी लेकर के आता है, कोई ना कोई ब्लेसिंग लेकर के आता है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आपके लिए। टॉरस के लिए, यानी कि हमारी वृषभ राशि के लिए क्या कुछ आने वाला है लाइफ में मार्च में। प्लीज़ एनर्जीज, प्लीज़ डिवाइन्स, प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिएगा वृषभ राशि के लिए। जब मैं आपके कार्ड को सफलिंग कर रही हूँ तो मुझे ना किसी सुंदर सी फ्रिग्रेंस यानी कि कोई महक, कोई स्मेल लग रही है। गुलाब जैसी कुछ महक है, एग्जैक्ट मुझे नाम नहीं पता चल पा रहा है, लेकिन किसी प्रकार की एक सुंदर सी स्मेल आ रही है। आई थिंक आपकी जो ये मार्च का महीना है खुशबू से भरा रहने वाला है, बहुत सारी ब्लेसिंग आने वाली है। यस, एम्परर का कार्ड, किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो ग्राउंडेड एनर्जी आपकी लाइफ में आते हुए दिखाई दे रही है। पैसे को लेकर के यहाँ एनर्जी बनते हुए दिखाई दे रही है। बिजनेस आपका बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। एक लॉयल्टी वर्क आपका दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट आपका है टावर का कार्ड, 9 ऑफ पेंटिकल्स, द हैंगमैन, एंड लास्ट वन है हाई प्रीस्टेज का कार्ड। बॉटम में है 10 ऑफ कप का कार्ड एंड द चैरिट की एनर्जी। ओके, मैं यहाँ पे देख रही हूँ आपके लिए टॉरस की कुछ आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी जिसके सॉल्यूशंस आपको नहीं मिल रहे थे, है ना, क्योंकि हैंगमैन का कार्ड है, द टावर का एनर्जी है। तो कुछ तो ऐसा आपकी लाइफ में है जिसके आप सॉल्यूशन चाहते हो, हैंग हो रहे हो, कुछ लॉस का सामना करना पड़ा है। और उसका कारण ये था कि कोई हेल्थ इशू आपकी लाइफ में चल रहा था, कोई मेजर इश्यू, कोई हेल्थ इश्यू, या फिर जिस प्रॉब्लम को आप झेल रहे हो उसकी नींव नहीं मजबूत होना, उसकी फाउंडेशन मजबूत नहीं थी, और सडन आपके ऊपर ये एनर्जी हुई है। तो आप इसके लिए तैयार भी नहीं थे। आप तैयार नहीं थे कि कुछ गलत भी हो सकता, क्योंकि आप बहुत पॉजिटिव चल रहे थे लाइफ में, और अचानक से ये नेगेटिव आपकी लाइफ में आई तो आप ना संभल नहीं पाए, मुझे ऐसा दिख रहा है। लेकिन अब मुझे संभलते हुए दिखाई दे रहे हो, क्योंकि हाई प्रेस्टीज का कार्ड लास्ट वन है और किंग ऑफ पेंटिकल से शुरुआत हुई है। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि अब क्लैरिटी मिलेगी कि क्या मैंने गलतियां की थी, क्या सुधारना चाहिए, मुझे किसके ऊपर वर्क करना है। तो सॉल्यूशंस आपको मिलने हैं, और ये सॉल्यूशन आपको अपने ही इनर विजडम से मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे मेडिटेशन बहुत से लोगों के लिए रिक्वायरमेंट है कि थोड़ा सा पीसफुल होकर के मेडिटेशन करें, और जितना मेडिटेशन करोगे, स्पिरिचुअलिटी में वर्क करो, उतना ही आपका जो सक्सेस का ग्राफ है वो ऊंचा उठता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले कुछ प्रॉब्लम्स रही थी, लेकिन अब ये प्रॉब्लम सॉल्व होते हुए दिखाई दे रही हैं। विद 9 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है पैसे के लिहाज से ये मार्च का महीना आपको इंडिपेंडेंसी देते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ पे गुड न्यूज़ आपकी लाइफ में आते हुए दिखाई दे रही हैं। कोई है जो सडन ब्लेसिंग में बदलने वाला, जैसे सडन नेगेटिव आपकी लाइफ में आई है, वैसे ही सडन पॉजिटिव भी आपकी लाइफ में आते हुए दिखाई दे रही है। पैसों के लिहाज से ये बरकत का महीना रहने वाला है। पैसा जुड़ते हुए दिखाई दे रहा है मार्च के महीने में। और जो लोग जॉब को लेकर के ट्राई कर रहे हैं, उनका जॉब के लिए भी चांसेस बन रहा है। हालांकि जॉब से ज़्यादा यहाँ पे बिजनेस की वाइब्स है कि अगर आप बिजनेस पे जाते हो तो बिजनेस में आपका सक्सेस ज़्यादा रहेगा। फिर भी अपॉर्चुनिटी आते हुए दिखाई दे रही है, जिसको आप ग्रैब भी करते हुए दिखाई दे रहे हो। लव के लिहाज से भी महीना काफ़ी अच्छा रहेगा, लेकिन पुराने ब्रेकअप्स को भूलना पड़ेगा। ठीक है, कुछ और एनर्जीज आपके लिए देख लेते हैं। और क्या एनर्जीज हैं वृषभ राशि वालों के लिए? एक चीज़ जो मैं आपके लिए देख रही हूँ, पुरानी जो भी चीज़ें हैं उनको लेट गो करिए। जो लॉस हुआ, जो टाइम वेस्ट हुआ
वेस्ट हुआ। अब नई शुरुआत कीजिए, अब नया डिसीजन लीजिए, एक नया वर्क कीजिए। ठीक है, वृषभ राशि के लिए और क्या एनर्जी से, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। टू ऑफ वैंड का कार्ड है और यहाँ बॉटम में कार्ड आपका 10 ऑफ कप्स का आया था। तो यस, आपकी लव लाइफ में भी सॉल्यूशंस बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपकी लव लाइफ में हार्मनी बनते हुए दिखाई दे रही है। पार्टनरशिप बिजनेस में या पार्टनरशिप में जाना चाहते हैं, शादी के बंधन में बनना चाहते हैं, तो यहाँ पे ये चांसेस आपके मार्च के महीने में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी के साथ आपकी डील फाइनल होते हुए दिखाई दे रही है। अगला कार्ड है 7 ऑफ सोर्ड, किंग ऑफ वैंड, 6 of cup, the Hierophant, एंड लास्ट वन हमारे पास है एस ऑफ वैंड। ठीक है, एंड बॉटम में है यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून। तो यहाँ पे जो मुझे सबसे पहले दिखाई दे रही है कि कुछ चीज़ों से आप भाग रहे थे। ठीक है, पुरानी चीज़ें जो थी ना उनसे भाग रहे थे, तो यहाँ पे हिम्मत से उनका सामना करने की ज़रूरत दिखाई दे रही है। जितना भागोगे तो वृषभ राशि वालों, उतनी ही ज़्यादा आपके लिए ये प्रॉब्लम्स आपके सामने और आएंगी। तो इन प्रॉब्लम्स का सामना करना आपको पड़ेगा, उसके लिए एक्शन लेना पड़ेगा। किंग ऑफ वैंड्स और यहाँ पे 6 ऑफ कप्स की एनर्जी से मुझे दिखाई दे रहा है लाइफ में अगर इस एनर्जी से लड़ लोगे, 7 ऑफ सोर्ड की, इसके खिलाफ एक्शन ले लोगे, तो लाइफ में बहुत एनर्जी सॉर्ट आउट हो जाएगी और न्यू बिगनिंग आप कर पाओगे। हायरोफेंट की एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है कि एक सडन लक आपकी लाइफ में आएगा, क्योंकि यहाँ पे कीज है। तो मैंने जैसे पहले कहा, यहाँ पे लक या सलूशन किसी प्रॉब्लम्स के मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये किसी ऐसे पर्सन से मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं जो आपसे ओहदे में बड़ा है, या आपके माता पिता हो सकते हैं, या आपके गुरु हो सकते हैं, ऐसे लोगों से, या फिर आपकी इनर विजडम भी हो सकती है। लेकिन इनर विजडम से मिलने के लिए अपने हायर सेल्फ को जगाना पड़ेगा, और उसके लिए मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी का वर्क करना पड़ेगा। अगर आपके लाइफ में फैमिली इश्यू काफ़ी ज़्यादा चल रहे थे, तो फैमिली इश्यू भी यहाँ पे सॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपका फैमिली के साथ में बनते हुए दिखाई दे रही, उनके साथ में एक हार्मनी बनते हुए दिखाई दे रही, चाहे वो आपकी पत्नी हो या फिर आपके माता पिता। अगर उनके साथ नहीं बन रही थी या फिर आपके अपने बच्चों से नहीं बन रही थी, तो यहाँ पे आप दोनों के बीच में कनेक्शन और बॉन्डिंग बनते हुए दिखाई दे रहा है मार्च के महीने में। बस कुछ चीज़ों के लिए यहाँ पे आपको भी एक्सेप्टेड होगा कि चेंजेस लाइफ में लाना ज़रूरी है। यहाँ पे चेंजेस को स्वीकारना भी बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे इंट्यूशन, यहाँ पे भी इंट्यूशन पे वर्क करना ज़रूरी है। जितना इंट्यूशन पे वर्क करोगे, उतनी ही लाइफ में सक्सेस के रास्ते पे बढ़ते हुए आप दिखाई दे रहे हो। ठीक है, चलिए आपके लिए कुछ देख लेते हैं एंजल मैसेज। वृषभ राशि के लिए कुछ एंजल मैसेज क्या है, एंजल मैसेज क्या उनके लिए एंजल ब्लेसिंग आ रही है, क्या मैसेजेस आ रही हैं वृषभ राशि के लिए। आस्क एंड रिसीव, जो आप पाना चाहते हो उसको पाने के लिए सबसे पहले अपनी टू डू लिस्ट बनाओ, लिखना शुरू करो, मांगना स्टार्ट करो। अगर आप राइट थिंग्स मांगोगे तो आपको वो ईश्वर यूनिवर्स जरूर देगा। लर्निंग एक्सपीरियंस, जो आपकी पुराने एक्सपीरियंस थे उनसे सीखिए और नई शुरुआत कीजिए। जैसे मैंने कहा, पुराने लॉसेस में मत अटकिए, शुरुआत नई कीजिए। अगला है स्पिरिचुअल ग्रोथ, जो कि मैं बार बार कह रही हूँ, स्पिरिचुअली ग्रोथ कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। जितना स्पिरिचुअली वर्क करोगे, उतनी ही लाइफ में सक्सेस की ओर जाओगे। नेक्स्ट कार्ड है फॉरगिवनेस एंड अंडरस्टैंडिंग। इस व्यक्ति के साथ लड़ना है तो उसको फॉरगिव कर दो, सिचुएशन के हिसाब से फैसले लेना सीखिए। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग अपनी लाइफ में लेकर के आइए। अगर आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है तो सामने वाले पर्सन की भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, हर बार उसको पोक करना जरूरी नहीं है। बॉटम में है कार्ड रेज योर वाइब्रेशन, तो अपने आप को स्पिरिचुअलिटी में और
वाइब्रेट कीजिए, ताकि आपकी वाइब्रेशन और भी रेज हो सके, आप और भी ईश्वर के साथ में अलाइनमेंट में आ सके। तो यस, ये थी मेरी आपके लिए रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बाय।